नमस्कार विद्यार्थियों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। आज हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट, जो BSTC 2025 के लिए स्पेशल रहने वाला है। हम इस क्लास में चर्चा करने वाले हैं साधारण ब्याज क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट SI। तो देखते हैं, इसमें हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले समझते हैं मूलधन। मूलधन क्या होता है? तो हम किसी से पैसे उधार लेते हैं या पैसे उसे उधार देते हैं, वो क्या कहलाता है? मूलधन। मूलधन को इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल। मूलधन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल। और फिर होती है दर। देखो, दर हमेशा किस होनी चाहिए? वार्षिक होनी चाहिए दर। और समय दिया होता है, समय भी किस में होना चाहिए? वर्ष में होना चाहिए। फिर ब्याज हम निकालते ही हैं, ठीक है। और मिश्रधन क्या होता है? मिश्रधन को इंग्लिश में बोलते हैं अमाउंट। तो मिश्रधन होता है, क्या होता है भी? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट क्या होता है भी? अमाउंट। तो आज हम इस क्लास में चर्चा करने वाले हैं साधारण ब्याज, जिसे हम सिंपल इंटरेस्ट भी कहते हैं और शॉर्ट में बोलते हैं SI, ठीक है। स्पेशल ये क्लास BSTC के लिए है, क्योंकि BSTC में हर बार साधारण ब्याज का एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो हम समझते हैं कुछ और बेसिक। चलते हैं अगली स्लाइड पे। देखो, एक बार इस पर वापस चर्चा कर लेते हैं। मूलधन क्या होता है? यदि हम किसी से जो पैसे लेते हैं ना, उधार लेते हैं या उधार देते हैं, वो क्या कहलाता है? मूलधन। और दर हमेशा किस में होनी चाहिए? वार्षिक होनी चाहिए दर। और समय भी किस में होना चाहिए? वर्ष में होता है। यदि समय दिन में या महीनों में, उसे किस में चेंज करेंगे हम? वर्ष में ही चेंज करेंगे। और ब्याज निकालते हैं। और मिश्रधन क्या होता है? मिश्रधन को इंग्लिश में बोलते हैं अमाउंट। अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। अब देखो, और कुछ बेसिक हम समझते हैं। देखो, कुछ बेसिक हमें दर वार्षिक की दी जाती है ना। दर किस में दी जाती है? वार्षिक दी जाती है। अब हम देखते हैं सूत्र, साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है। देखो, साधारण ब्याज क्या है भाई? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है? सबको पता, आपको क्या होता है? मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। आप सबको पता है कि साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है? साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। देखो, अब हम इंग्लिश में भी लिख लेते हैं। SI सिंपल इंटरेस्ट, P इंटू R इंटू टी अपॉन 100। मतलब SI बराबर क्या होगा? P इंटू R इंटू टी अपॉन 100। ये हो गया साधारण ब्याज का सूत्र। देखो, इस सूत्र से हम साधारण ब्याज के सूत्र से, इस सूत्र से हम मूलधन भी निकाल सकते हैं, इससे हम दर भी निकाल सकते हैं, और इससे हम क्या निकाल सकते हैं भाई? समय भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखो, अगर हमें क्या निकालना है भाई? मूलधन। क्या निकालना है? मूलधन। तो देखो क्या होगा? साधारण ब्याज इंटू 100। देखो, क्या निकालना था? मूलधन। देखो, क्या निकालना था? मूलधन। तो जो निकालना, क्या निकालना था? मूलधन। तो मूलधन निकालना ना, तो क्या आ जाएगा नीचे? दर और समय। मतलब ये 100 इधर चले जाएंगे और मूलधन अपनी जगह पे रह जाएगा, और ये रेट और टाइम कहाँ पे चला जाएगा? नीचे। इस तरह हम क्या निकाल सकते हैं? मूलधन भी निकाल सकते हैं। अगर हमें दर निकालनी है तो ऊपर तो यही रहेगा, और नीचे क्या हो जाएगा? P इंटू टी। और यदि हमें टाइम निकालना है तो ऊपर तो वही रहेगा, और नीचे क्या हो जाएगा? मूलधन और दर। आई बात समझ में? देखो, दोबारा फिर चर्चा करते हैं। साधारण ब्याज बराबर क्या सूत्र होता है? मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। इंग्लिश में SI इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से हम ये मतलब 1, 2 और 3, ये 3 फॉर्मूले इस फॉर्मूले से ही बना सकते हैं। आपको केवल ये एक याद रखना है, ठीक है। और बेसिक देखते हैं। यदि देखो क्या होता है, जो दर होती है वो तो हमें किस वार्षिक की दी जाती है,
वार्षिकी पर एनम मतलब वार्षिकी दी जाती है, परंतु जो समय होता है ना वो समय क्या, जो समय होता है मतलब टाइम, जो टाइम होता है ना वो कभी हमें दिन में दे दिया जाता है, कभी दिन में दे दिया जाता है। जो समय होता है ना कभी किस में दे दिया जाता है, डेज में दे दिया जाता है, दिन में दे दिया जाता है। यदि समय दिन में दिया जाता है ना तो उसे वर्ष में चेंज करने के लिए किससे डिवाइड करेंगे, 365 से डिवाइड करेंगे। यदि समय किस में दिया हुआ है, दिन में दिया हुआ है, तो किससे डिवाइड करेंगे, 365 से। और यदि समय किस में दिया हुआ है, महीनों में, समय किस में दिया हुआ है, महीनों में, महीनों में दिया हुआ ना, तो इससे किससे डिवाइड करेंगे, 12 से। किससे डिवाइड करेंगे, 12 से। आई बात समझ में। देखो फिर दोबारा बता रहा हूं, यदि समय किस में दिया जाता है, दिन में, किस में, दिन में। जैसे समय किस में दिया जाता है भाई, समय किस में दिया जाता है, दो बार समझते हैं ना, एक बार और देखो। यदि समय किस में दिया जाता है, दिन में, समय किस में दिया जाता है, दिन में। समय किस में दिया जाता है भाई, समय किस में दिया जाता है, दिन में। समय किस में दिया जाता है, दिन में। तो हम क्या करते हैं, 365 से डिवाइड करते हैं। और समय किस में दिया जाता है, महीनों में दिया जाता है, तो हम किससे डिवाइड करते हैं भाई, किससे डिवाइड करते हैं, 12 से। देखो क्या, यदि समय ये किस में दिया जाए, दिन में, किस में दिया जाए, दिन में, तो किससे डिवाइड करेंगे, 365 से। समय किस में चेंज हो जाएगा फिर, वर्ष में। किस में चेंज हो जाएगा, वर्ष में। और यदि समय किस में दिया हुआ है, महीनों में, महीनों में दिया हुआ ना समय, तो किससे डिवाइड करेंगे, 12 से। समय किस में चेंज हो जाएगा, वर्ष में। तो ये दोनों चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और ज्यादातर जो समय होता है ना वो दिन में दिया जाता है ना, तो वह 73 का जो पहाड़ा होता है ना उसके अनुसार ही दिया जाता है। कैसे, जैसे ये 73 दिन हो गए, ज्यादातर किसका पूछता है, 73 दिन मतलब 73 डेज का। क्यों पूछता है, क्योंकि इससे 73 में मतलब 73 में 365 का भाग देते हैं तो ये आसानी से सोल्व हो जाता है। कैसे, ये 73 से एक बार और ये 5 बार, मतलब 1/5 वर्ष। तो आपको ज्यादातर देखने को जो टाइम मिलेगा, जो दिन में दिया जाएगा, वो किस में दिया जाएगा, 73 में, या इसके मल्टीपल होंगे, मतलब इसके गुणज होंगे। जैसे मतलब 73 दिन का पूछ लेगा या इसका डबल कर देगा, कितना कर देगा, 146 दिन का पूछ लेगा। क्योंकि इनसे आसानी से ये सोल्व हो जाता है ना भाई। जैसे 73 एकम 73 और 73 से 365 5 बार, तो 1/5 वर्ष आ जाएगा। 73 का डबल 146, फिर ये क्या कर लेगा, फिर 73 का वो कर दो, मतलब 73 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 219 हो जाएगा। फिर 219 के बाद में फिर हो जाएगा 292, और फिर लास्ट होगा 365। तो देखो, 73 इंटू 4 करो, 3 चौक 12, 292, बिल्कुल सही है। तो आपको ना टाइम जो 73 है ना, 73 इनके मल्टीपल में ही दिया जाएगा। कैसे, जैसे देखो 73 दे देगा, 146 दे देगा, 219 दे देगा, 292 दे देगा, या 365 दे देगा। ये इसलिए देता है क्योंकि इन्हें काटने में आसानी होती है, एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं। कैसे, जैसे 73 अपॉन 365, तो देखो ये 1/5। अगर यहाँ पे 146/365 है तो ये हो जाएगा कितना, 2/5। ऐसे ही 219/365 है तो ये हो जाएगा 3/5। और 292/365 है तो ये हो जाएगा 4/5। और 365/365 है तो ये 1/1, ये हो जाएगा 1। आगे बात समझ में। तो जो समय दिया जाता है वो किस में दिया जाता है, मतलब 73 के मल्टीपल में हमें समय दिया जाएगा, क्योंकि इसे सोल्व करने में आसानी रहती है। अब चलते हैं हम क्वेश्चनों की तरफ, मतलब इस चैप्टर के हम 10 क्वेश्चन करने वाले हैं, सबको ध्यान से देखना और समझना। चलते हैं हम क्वेश्चनों की तरफ। देखो जो पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ये बीएसटीसी के पेपर में 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है ना भाई।
जो ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, ये BSTC 2024 के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो क्या पूछा है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आता है, आप सब आसानी से कर सकते हो और 3 नंबर अपने पक्के कर सकते हो। देखो पहला क्वेश्चन हम समझते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, साधारण ब्याज की गणना करें। यदि मूलधन 5,000 रुपये, ब्याज की दर 18% वार्षिक तथा समय अवधि 4 वर्ष है। बताओ भाई हमें क्या ज्ञात करना है, साधारण ब्याज। क्या ज्ञात करना है, साधारण ब्याज। देखो साधारण ब्याज की गणना करें, यदि मूलधन कितना है भाई 5,000 रुपये। तो देखो हमें क्या क्या दे रखा है, देखो हम करते हैं इसे सोल्व। क्या करते हैं भाई, सोल्व करते हैं। तो देखो मूलधन कितना दे रखा हमें, 5,000 रुपये। मूलधन कितना दे रखा है भाई, 5,000 रुपये। और दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी दे रखी है, 18। और समय कितना दे रखा है, टाइम कितना दे रखा हमें, 4 वर्ष। ठीक है, अब बताओ हमें क्या ज्ञात करना है, ब्याज। अब सबको पता है कि साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है। साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, आप सबको पता है क्या होता है भाई, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। तो देखो बताओ मूलधन कितना है 5,000, दर कितनी है 18, समय कितना है 4 वर्ष बटा 100। देखो यहाँ तक समझ में आया भाई। देखो हमें मूलधन क्या दे रखा था 5,000, हमने रख दिया 5,000। ठीक है, दर कितनी दे रखी थी 18, 18 रख दिया। और टाइम कितना दे रखा था 4, और 4 रख दिया। आपको पता है ये 100 क्यों आता है, क्योंकि जो ये दर होती है ना, ये किस में होती है, प्रतिशत में, इसलिए नीचे 100 लिखा जाता है। यहाँ तक समझ में आया। अब देखो इसे करते हैं गुणा। जो कैंसिल होते हैं उनको कैंसिल कर लेते हैं, और जो नहीं होते उनको गुणा कर लेंगे। चलो देखो, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। अब बताओ नीचे क्या बचा, एक। एक का भाग देंगे तो वही संख्या आती है, तो इसलिए एक से तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब देखो क्या बचा ऊपर, 50 इंटू 18 इंटू 4। अब इन सबको में क्या करना है, गुणा करना। अब करो, 18 को 4 से गुणा करो, कितना हो जाएगा 72। कितना हो जाएगा भाई 72, 72। अब आपको 72 को किससे गुणा करना है, 50 से करो, 0 के 0, 0 से 2 को गुणा किया क्या आ गया भाई 0, और 0 से 7 को गुणा किया क्या आ गया 0। करो आगे, 5 चौका 5 दूनी 10, हासिल को 1, और 7 पंजो 35, और 1 36। तो कितने रुपये हो गए भाई 3600 रुपये। हमारा आंसर क्या है भाई 3600 रुपये। देखते हैं, चलते हैं ऑप्शन की तरफ। पहला कितना है भाई 3600 रुपये, दूसरा कितना है 3,400 रुपये। हमारा कितना है भाई 3,400 रुपये। दूसरा कितना है 3,200 रुपये, और अगला कितना है, सी कितना है 2,250 रुपये, और डी कितना है 11,111 रुपये। हमारा आंसर कितना है 3,400 रुपये, जो किसमें, ऑप्शन नंबर ए। तो बताओ पहला क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर ए। देखो दोबारा चर्चा करते हैं। हमें जो जो दे रखा है उनको एक तरफ लिख लो। देखो हमें मूलधन दे रखा था, लिख लिया। दर दे रखा था, लिख लिया। समय दे रखा था, लिख लिया। और आपको क्या करना है, सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है, और छोटी जो कैलकुलेशन होती है ना, वो कैलकुलेशन करना, हमारा आंसर आ जाएगा। और ये परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है, और हर बार BSTC में एक क्वेश्चन साधारण ब्याज का आता है। तो आप कर लोगे ना, आप कर सकते हो ना इसी तरह का। देखते हैं अगले और क्वेश्चन करते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन करेंगे हम साधारण ब्याज के, और ये 10 क्वेश्चन करने के बाद आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। देखो भाई अगला क्वेश्चन, रुपये 1280 पर 5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज 3 वर्षों के लिए। देखो हमें जो जो दे रखा है एक बार वो लिख लो। देखो मूलधन, मैं अब शॉर्ट में लिखता हूं, मतलब प्रिंसिपल। क्या लिखता हूं भाई, प्रिंसिपल। देखो पी कितना दे रखा है 1280 रुपये, पी कितना दे रखा है 1,280 रुपये, मतलब 1280 रुपये। ठीक है, और दर कितनी है भाई 5% है दर, और टाइम कितना है 3 वर्ष। टाइम कितना है भाई 3 वर्ष, यही दे रखा है। अब आप हमको क्या करना है, सिंपल सा फॉर्मूला लगाओ। देखो प्रिंसिपल बराबर, सॉरी ऐसा ही, बराबर P इंटू
आर इंटू टी बटा 100। देखो साधारण ब्याज, ठीक है, आप हिंदी में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। अब देखो करते हैं, बताओ मूलधन कितना है 1280, दर कितनी है 5%, टाइम कितना है 3 वर्ष बटा 100। अब देखो कैंसिल करते हैं, 0 से 0 कैंसिल, और ये 5 से एक बार, 5 से 2 बार, यहाँ तक समझ में आया। अब देखो ये 2 से एक बार और ये 2 से 64 बार, तो हमारे पास क्या बचा SI बराबर, हमारे पास SI बराबर क्या बचा 64 इंटू 3, करो 4 3 12, हासिल का 1 36 18 1 19, 192। हमारा ब्याज क्या है भाई 192। चलते हैं ऑप्शन की तरफ। पहला ऑप्शन है 180, नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है 480, नहीं होगा। और तीसरा ऑप्शन है 192। यही हमारा क्या हो गया भाई आंसर। बात समझ में आई। देखो जो दे रखा है वो लिख लो, हमने लिख लिया। बताओ मूलधन कितना था 1280, दर कितनी थी 5%, और टाइम कितना था 3 वर्ष। हमने सूत्र लगा दिया और कैलकुलेशन की, हमारा आंसर आ गया 192, जो ऑप्शन नंबर सी था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे, एक निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 5250 रुपये, मूलधन ज्ञात कीजिए। देखो भाई प्रश्न क्या पूछ रहा है, एक निश्चित धनराशि पर 5% की वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 5250 है, मूलधन ज्ञात कीजिए। देखो हमें इस बार क्या ज्ञात करना है, मूलधन। लिखते हैं क्या क्या दे रखा वो लिख लेते हैं। देखो भाई सोल्व करते हैं, सॉल्यूशन, ठीक है, सोल्व करते हैं। देखो हमें मूलधन नहीं दे रखा, मूलधन को हम प्रिंसिपल बोलते हैं, इसलिए मैं किससे लिख रहा हूँ P से लिख रहा हूँ। अब ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, फिर देखो ये हमें ज्ञात करना है। R हमें दे रखा है कितना 5%, और टाइम हमें कितना दे रखा है भाई, टाइम दे रखा है 3 वर्ष। टाइम कितना दे रखा है 3 वर्ष, और ब्याज कितना दे रखा है, ब्याज ब्याज कितना दे रखा है 5250 रुपये। ये हमें क्या दे रखा है भाई ब्याज। अब बताओ हमें क्या ज्ञात करना है, मूलधन। अब देखो साधारण ब्याज का सूत्र क्या था, दोबारा लिखते हैं। देखो साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, बताओ भाई साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन इंटू दर। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। बताओ यही होता है क्या, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100, यही होता है क्या। अब देखो हमें जो दे रखा है ना वो इस फॉर्मूले में रख दो। आप तो जो दे रखा है केवल इस फॉर्मूले में रख दो। ठीक है, अब देखो हमें साधारण ब्याज दे रखा है, कितना दे रखा है भाई 5250 रुपये। हमें क्या ज्ञात करना है, मूलधन। तो मूलधन का मूलधन रहने दो, और दर कितनी दे रखी है भाई, हमें दर देखो कितनी दे रखी है 5%, और समय कितना दे रखा है, हमें समय दे रखा है 3 वर्ष। समय कितना दे रखा है भाई, समय दे रखा है 3 वर्ष। समय कितना दे रखा है 3 वर्ष, दर कितनी दे रखी है भाई 5%, समय दे रखा है 3 वर्ष बटा 100। बताओ यहाँ तक बात समझ में आई। अब देखो हमें क्या निकालना है, मूलधन। हमें क्या निकालना है, मूलधन। तो मूलधन के अलावा जो भी है ना उनका हम क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। अब देखो यहाँ से हल करते हैं, इसे यहाँ ऊपर करते हैं। देखो क्या हो गया 5250 इंटू 100 ऊपर चला जाएगा। ठीक है 100 ऊपर चला जाएगा, और ये 5 इंटू 3, ये कहाँ पे चले जाएंगे नीचे। आपको पता होना चाहिए भाई, अगर इसका ट्रांसफर करेंगे ये इधर किस में जाएगा, गुणा में, और ये इधर गुणा में, ये नीचे किस में चले जाते हैं भाई, भाग में। तो ये P बराबर आ गया हमारे पास। आई बात समझ में। देखो कैसे हमने क्या किया, ये 100 को इस 5250 के साथ गुणा कर दिया। ये आपको सूत्र पता होगा। देखो मूलधन का सूत्र हमने क्या पढ़ा था, मूलधन का सूत्र हमने पढ़ा था SI, मतलब ब्याज
इंटू 100 बटा दर इंटू टाइम। भाई यही तो सूत्र पढ़ा था ना हमने। मूलधन का सूत्र क्या था? मूलधन का सूत्र था देखो मूलधन का सूत्र क्या था? ब्याज इंटू 100, ब्याज इंटू 100, ब्याज ब्याज इंटू 100 बटा रेट इंटू टाइम, मतलब दर इंटू समय, यही सूत्र था। तो यही तो हमने किया है भाई। पी बराबर देखो ऐसा ही, ऐसा ही कितना दे रखा है 5250 इंटू 100 के 100, और दर कितनी दे रखी है 5, और टाइम कितना दे रखा है 3। अब हमें इसको क्या करना है? सिंपल सा गुणा करना। अब इससे जो कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल कर देंगे, और जो नहीं हो रहे उनको गुणा करके लिख देंगे। देखो करते हैं, चलो करो। किससे? 3 से हो जाएगा कि ये डिवाइड? देखो 3 5 से इससे काटते हैं, 5 से कम 5, और 5 से ये 5 दूनी 10, मतलब 20 बार में ये हो गया कैंसिल। अब देखो ये 3 से कैंसिल हो जाएगा। कैसे पता चला कि ये 3 से कैंसिल हो जाएगा? तो आपने देखो पता लगा सकते हैं, अगर इनके डिजिट है ना, मतलब ये जितने भी अंक है अगर इनका योग 3 का मल्टीपल है, मतलब 3 का भाग जाता है ना उसमें, तो इस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। जैसे देखो 0 और 5 5, 5 और 2 7, 7 और 5 12, 12 3 का मल्टीपल होता है, इसलिए इस संख्या में 3 का भाग पूरी पूरी बार जाएगा। 3 से काटो, ये एक बार कट गया। देखो 3 एकम 3, 3 एकम 3। देखो साइड इधर कर लो, 3 से 2, 3 एकम 3, यहाँ पे बच गया 2, 3 7 21, एक बचा। ठीक है, 3 पंजो 15, और जीरो का जीरो। तो ये 3 से कितनी बार डिवाइड हो गया? 1750 बार। 3 से कितनी बार डिवाइड हो गया? ये 1750 बार। अब 1750 बचा ना हमारे पास, क्या आ गया भाई? 1750 इंटू 20। 1750 इंटू में क्या करना है? 20 करना। तो देखो कैसे करेंगे, एक जीरो तो ये और एक जीरो ये। देखो गुणा आप खुद भी कर सकते हो, आंसर वही आएगा। अब करते हैं 5 दूनी 10 हासिल का, 5 दूनी 10 हासिल का, 1 7 दूनी 14, और 1 15 हासिल का, 1 2 एकम 2 और 1 3। देखो भाई दोबारा करते हैं ना। देखो क्या बचा हमारे पास? मूलधन बराबर 1750 इंटू 20। करते हैं गुणा, 2 जीरो के तो 2 जीरो आ जाएंगे, 5 दूनी 10 हासिल का, 1 7 दूनी 14 और 1 15 हासिल का, 1 2 एकम 2 और 1 3। कितना आंसर आ गया भाई हमारे पास? 35,000। अब चलते हैं ऑप्शनों की तरफ। ऑप्शन नंबर ए देखो, अब चलते हैं ऑप्शनों की तरफ। ऑप्शन नंबर ए 35,000, ऑप्शन नंबर 2 40,250, ऑप्शन नंबर सी 35,550, और ऑप्शन नंबर डी 3 मतलब 36,000। तो हमारा आंसर कितना है? 35,000। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बताओ बात समझ में आई? जो हमें दे रखा है उनको एक बार लिखो, फॉर्मूला लगाओ, जो कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल करो। बताओ क्वेश्चन नंबर 3 तक समझ में आया? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। रुपये 4750 पर 5.5 वर्ष का साधारण ब्याज 2090 रुपये है। ब्याज की दर व मिश्रधन ज्ञात कीजिए। देखो भाई हमें क्या ज्ञात करना है? ब्याज की दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और हमें क्या ज्ञात करना है? अमाउंट। मिश्रधन और ब्याज की दर ज्ञात करना। हमें क्या क्या दे रखा है एक बार वो लिख लेते हैं। देखो भाई हमें हल सोल्व या हल, देखो हमें दे रखा है मूलधन। क्या दे रखा है भाई? मूलधन। बताओ मूलधन कितना है? 4750 रुपये। ठीक है, समय कितना दे रखा है भाई? समय दे रखा है 5.5 वर्ष। देखो एक बात हमने पहले चर्चा नहीं की थी उसकी, अगर कोई भी मतलब भिन्न है ना, उसे हमें मतलब जैसे ये भिन्न है, ये मिश्रित भिन्न है, तो मिश्रित भिन्न को हमें अनुचित भिन्न बनाना है, क्योंकि जो भी मिश्रित भिन्न होती है ना वो हमेशा अनुचित भिन्न बनती है, मतलब इम्प्रॉपर भिन्न बनाना है। देखो कैसे बनाते हैं, 5 दूनी 10 और 1 11, 11/2। तो इसकी हम अनुचित भिन्न बनाएंगे, वो हो जाएगी 11/2। अगर दर में भी दिया जाता है ना, तो इसकी अगर ये मिक्स्ड फ्रैक्शन दी हुई है, क्या भाई अगर ये मिक्स्ड फ्रैक्शन दी हुई है ना, मतलब मिश्रित भिन्न दी हुई है ना, तो इसकी हमें कौन सी भिन्न बनानी है भाई? अनुचित भिन्न।
आई बात समझ में? अगर कोई भी हमें मिश्रित भिन्न दी हुई है तो हमें इसे किस में चेंज करना है? हमें हमेशा इसे चेंज करना है अनुचित भिन्न में। आई बात समझ में? देखो अब चलते हैं आगे। यहाँ तक बात समझ में आई? बताओ किस में चेंज करना है? अनुचित भिन्न में। ठीक है, अब बताओ हमें क्या दे रखा है और ब्याज दे रखा है। क्या दे रखा है भाई? ब्याज दे रखा है। ब्याज कितना दे रखा है? 2090 रुपये। ठीक है, हमें क्या निकालना है? एक तो दर निकालना है और एक क्या निकालना है? मिश्रधन निकालना। अब आप सबको पता है कि मिश्रधन तो क्या होता है? मिश्रधन क्या होता है? अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। मतलब जो मिश्रधन होता है वो किसके बराबर होता है? वो ब्याज प्लस मूलधन, इसके बराबर क्या होता है भाई? मिश्रधन। तो देखते हैं अब इसमें हमें क्या निकालना? दर और मिश्रधन। देखो मिश्रधन तो आप क्वेश्चन से आराम से निकाल सकते हो। कैसे? देखो ये मूलधन दे रखा है हमें और वो ब्याज दे रखा है। अगर दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? अमाउंट। देखो करते हैं कैसे? देखो मिश्रधन, देखो अमाउंट बराबर क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अब देखो प्रिंसिपल कितना दे रखा हमें? 4750 और ब्याज कितना दे रखा है? 2090। यही दे रखा है ना भाई? तो देखो ये तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6840 रुपये। कितना हो जाएगा भाई? 6840 रुपये। अब देखो ब्याज तो मतलब मिश्रधन तो हमें पता चल गया भाई कितना हो जाएगा? 6840 रुपये। अब देखो एक बार ऑप्शनों की तरफ चलते हैं। पहला ऑप्शन है 5000, 9% और 5000, क्योंकि इस प्रश्न में हमें दर और मिश्रधन दोनों निकालने थे। तो दो देखो ए में पहला 9% और 5000, जबकि हमारा मिश्रधन कितना होगा? 6840। तो ऑप्शन नंबर ए तो कभी भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर ए कैंसिल। अब चलते हैं फिर देखो बी 8.5% और 6840 हो सकता है। सी 8% आगे 6840% हो सकता है। और डी में देखो 7.5% मतलब 7.5% और 5000। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मतलब ऑप्शन ए और डी तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी और सी। तो देखो एग्जाम में कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिन्हें हम दो ऑप्शनों को तो देखते ही हटा सकते हैं ना भाई, इन दोनों में से तो कोई आंसर नहीं होगा। अब दो क्वेश्चन में से हम ज्ञात कर सकते हैं, दो क्वेश्चनों में से हम पता लगा सकते हैं। अब बताओ हमारे पास क्या आ गया? मिश्रधन आ गया। अब बताओ हमें क्या निकालनी है भाई? क्या निकालना है? दर निकालना है। क्या निकालना है? दर निकालना है। तो देखो दर कैसे निकालेंगे? आप सबको पता है दर का फॉर्मूला। दर का फॉर्मूला क्या होता है? दर बराबर, देखो हिंदी में भी लिख देंगे, दर बराबर क्या होगा? ब्याज, साधारण ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन इंटू समय। देखो अब यहाँ पे आपको समझना, देखो ये किसका सूत्र है भाई? दर का सूत्र है। क्या होता है? मतलब आर बराबर क्या होता है? ब्याज। आर बराबर क्या होता है? ब्याज इंटू 100 बटा क्या होता है? मूलधन इंटू समय। आपको याद हो गया होगा कि दर बराबर क्या होगा? मतलब ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन इंटू समय। ठीक है, आप याद रख सकते हो या आप बिना याद के भी इसे निकाल सकते हो। तो आर बराबर क्या होगा? ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन इंटू समय। आगे यहाँ तक बात समझ में? अब देखो यहाँ पे जो चीज समझना ना वो इंपॉर्टेंट है, उसका ध्यान रखना हमें। देखो आर बराबर, बताओ ब्याज कितना दे रखा है? 2090 रुपये। 2090 रुपये इंटू 100 तो करना ही है। अब देखो हमें मूलधन दे रखा है कितना? 4750 रुपये। मूलधन कितना दे रखा है? 4750 रुपये। अब देखो जो हमें टाइम दे रखा ना, इसको आपको समझना। यदि ये टाइम है ना किसके रूप में हो भाई? ये टाइम भिन्न के रूप में हो। ये टाइम किसके रूप में हो भाई? भिन्न। भिन्न मतलब प्रेक्षण। यदि ये टाइम भिन्न के रूप में मतलब प्रेक्षण के रूप में है तो जो ऊपर है वो तो रहेगा नीचे और जो नीचे है वो जाएगा ऊपर। देखो फिर बोल रहा हूं, दोबारा सबको ध्यान से सुनना है। यदि टाइम किसके रूप में है भाई? भिन्न के रूप में है
भिन्न मतलब हंस और हर के रूप में है, हंस बटा हर के रूप में है, तो आपको क्या करना है, हर तो जाएगा ऊपर और हंस आएगा नीचे। अब बताओ यहाँ पे हंस कितना है 11, हर कितना है 2, तो ऊपर वाला तो नीचे और नीचे वाला ऊपर। तो देखो यहाँ पे हो जाएगा क्या, ऊपर कितने 11, 11 तो आएंगे नीचे और 2 जाएगा कहाँ पे ऊपर। अब करते हैं कैलकुलेशन और हमारी क्या आ जाएगी इसके बाद दर करो, देखो करते हैं चलो। 0 से 0 कैंसिल, बताओ भाई 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब चलो देखो 11 से 11 एकम 11, और ये 11 से कटेगा कितने बार, 11 एकम 11, बचा कितना 9। देखो साइड में कर लेना, 11 एकम 11 बता, बच्चा कितना 9, 11 नाम 99। तो ये 11 से कितनी बार कट गया भाई 19 बार। 11 से 209 कितने बार कट गया 19 बार। अब देखो फिर है ना ये 19 से ये भी कट जाएगा, कैसे देखो 19 से कट जाएगा 475, काटो 19 से डिवाइड करो, 19 एकम 19, 19 दूनी 38, 19 57 तो ज्यादा हो गया 38 दो बार में, और यहाँ पे 17 में से 8 गए 9, 19 5 95। तो ये 19 से कितने बार कट गया भाई, ये कट गया 25 बार। 19 से कितने बार कट गया 25 बार। अब देखो हमारे पास क्या बचा, ऊपर तो बचा 100 इंटू 2 बटा 25, यही बचा ना भाई। ऊपर तो क्या बचा 100 इंटू 2 बटा 25। अब आप सबको पता है 25 एकम 25, 25 चौक 100, तो 4 इंटू 2, बताओ भाई 4 इंटू 2 कितना हो गया 8, 4 इंटू 2 कितना हो गया 8। तो हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 8। तो बताओ किस में है, यहाँ पे 8.5 है, तो ये नहीं होगा, हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। बताओ यहाँ तक बात समझ में आई, यहाँ तक समझ में आई। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, ठीक है चलते हैं कौन से क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब देखो जल्दी जल्दी करते हैं। 750 की निवेशित राशि पर 3 महीने का ब्याज 18 रुपये है, प्रति वर्ष की साधारण साधारण ब्याज दर क्या है। देखो हमें क्या निकालना है भाई, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना, मतलब दर निकालना। जो दे रखा है वो लिख दो, सबसे पहले जो दे रखा है क्वेश्चन में वो लिखते हैं भाई। देखो क्या दे रखा है, हल क्या दे रखा है हमें, मूलधन दे रखा है। क्या दे रखा है मूलधन, बताओ मूलधन कितना दे रखा है 750 रुपये, ठीक है। समय कितना दे रखा है, समय दे रखा है 3 महीने, समय क्या दे रखा है भाई 3 महीने। आगे बात समझ में, समय क्या दे रखा है 3 महीने। ब्याज कितना दे रखा है 18 रुपये, ब्याज कितना दे रखा है 18 रुपये। बताओ हमें क्या निकालना है, क्या निकालना है भाई दर। देखो मूलधन कितना दे रखा है 750 रुपये, समय कितना दे रखा है 3 महीने, ब्याज कितना दे रखा है 18 रुपये, और बताओ हमें क्या निकालनी है दर। क्या निकालना है भाई हमें दर निकालना है, क्या निकालना है दर निकालना है। आगे बात समझ में, तो देखो दर निकालना पर एक बात आपको ध्यान रखनी है, हमने क्या पढ़ा था भाई, समय किस में होना चाहिए वर्ष में, समय किस में होना चाहिए, समय किस में होना चाहिए वर्ष में, पर हमारे यहाँ समय किस में दे रखा है महीनों में, समय किस में दे रखा है महीनों में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो समय है ना उसे किस में चेंज करेंगे वर्ष में। तो देखो यहाँ पे समय 3 महीने दे रखा है, बताओ महीनों को वर्ष में चेंज करने के लिए किससे डिवाइड करते हैं 12 से, मतलब 12 से डिवाइड करते हैं। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 है, तो हम इसे लिख सकते हैं 1/4 वर्ष में हो गया। अब बताओ हमें क्या निकालनी है भाई, दर निकालनी है। हमने पढ़ा था दर का फॉर्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन इंटू टाइम, यही होता है। अब लिखो आर बराबर, बताओ साधारण ब्याज कितना है 18 रुपये, ये 100, बताओ दर मूलधन कितना है 750 रुपये। देखो फिर वही क्या आ गया भाई बिन। तो हमने क्या पढ़ा था, जो ऊपर है ना वो नीचे, और जो नीचे है ना वो कहाँ पे ऊपर। तो देखो यहाँ पे है ना क्या 1/4, तो 4 कहाँ पे चला जाएगा, 1 मिनट देखो 18 इंटू 100 और ये 750 इंटू हम क्या लिख रहे हैं भाई टाइम। तो जो नीचे है ना वो तो चला जाएगा
ऊपर, और जो ऊपर है ना वो चला जाएगा नीचे। तो बताओ यहाँ पे एक तो यहाँ पे रह जाएगा और 4 कहाँ पे चला जाएगा ऊपर। बताओ यहाँ तक बात समझ में आई क्या? 4 कहाँ पे चला गया ऊपर और एक कहाँ पे रह गया नीचे। देखते हैं, अब करते हैं हल। देखो 0 से 0 कैंसिल, और इससे हम 5 से करेंगे 2 बार, और इससे 5 से करेंगे 5 एकम 5 और 5 बार। मतलब ये 5 से 10 कितने बार? 2 बार, और ये 75 है कितने बार? 15 बार। अब देखो आर बराबर हमारे पास क्या बच गया? 18 इंटू 2 इंटू 4, और यहाँ पे बच गया 15। ठीक है, अब देखो इन्हें कैंसिल हो रहे तो करते हैं। ये 3 से 6 बार और ये 3 से 5 बार। अब हमारे पास क्या बचा? 6 को 2 से किया, 6 दूनी 12 और बार चौक 48 डिवाइड बाई 5, मतलब बार चौक 48 हो गए। अब इसको किससे डिवाइड करना? 5 से करो। 9 पंजो 45, 9 पंजो 45, 3 बचा और फिर 30 हो जाएगा 9.6। आप भाग देकर देख लेना 48 में किसका? 5 का। 9 पंजो 45, यहाँ पे क्या बचा? 3, 0 लगाएंगे यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। 6 पंजाम 30। तो क्या आंसर आ गया हमारा? आर बराबर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ गई? 9.6। चलते हैं ऑप्शन की तरफ। पहला ऑप्शन है 2.4, दूसरा है बी 7.2, तीसरा है 9.6 और चौथा है 12%। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और हमारा आंसर हो जाएगा ये भी नहीं होगा। इस तरह हमने 5 क्वेश्चन कर लिए। आगे और बढ़ते हैं, 5 क्वेश्चन और है वो करते हैं, उसके बाद ये हमारा चैप्टर कंप्लीट है। आपको इसके बाद इधर उधर कहीं पढ़ने की या भटकने की आवश्यकता नहीं होगी। जो भी चीज़ें बोल रहा हूँ उसको एक बार ध्यान से सुनना, एक बार में समझ में नहीं आई दोबारा देखना, और क्वेश्चनों को आप वीडियो को पॉज कर करके खुद से सोल्व करना, और अगर उसके बाद में समझ में नहीं आ रहे ना तब वीडियो को देखना। आगे बात समझ में, इसमें से ये जो 10 क्वेश्चन है ना इस पर ही आधारित आपको आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो 1600 रुपये की राशि पर 6 साल की अवधि के लिए, 1600 रुपये की राशि के लिए 6 साल की अवधि के लिए 6 साल की अवधि के लिए 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर अर्जित ब्याज कितना होगा। मतलब क्या पूछ रहा है भाई? ब्याज पूछ रहा है। अब आप सबको पता है कि ब्याज कैसे निकालते हैं, ये क्वेश्चन आप खुद करके बताओगे मुझे। आप सबको कमेंट करना इसका आंसर कितना होगा। देखो इसमें केवल ब्याज पूछ रहा है। अब मैं बता देता हूँ, देखो हल, केवल फॉर्मूला बता देता हूँ ना भाई। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है भाई? साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। अब देखो आपको मूलधन भी दे रखा है, समय भी दे रखा है और दर भी दे रखी है। आपको इसमें साधारण ब्याज निकालना है, और निकालने के बाद आप सबको इसका आंसर कमेंट में बताना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या है? 9.5% वार्षिक साधारण ब्याज पर कोई राशि 6 वर्षों में 942 रुपये हो जाती है, राशि ज्ञात कीजिए। देखो भाई हमें यहाँ पर क्या ज्ञात करना? मूलधन ज्ञात करना। देखो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन से हमारी बहुत सारी चीजें क्लियर होने वाली है। देखो भाई आपको एक चीज बता रहा हूँ मैं, सबसे पहले एक चीज ध्यान रखनी है भाई, कोई भी नंबर होता है ना, एनी नंबर, कोई भी नंबर होता है ना, वो अपने आप में कितना परसेंट होता है भाई? 100%। कोई भी नंबर है ना अपने आप में कितना परसेंट होता है? 100%। जैसे एक भी है ना, ये भी अपने आप में कितना है? 100%। अब एक का 50% निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 1/2। तो गणित में अगर कोई भी नंबर है ना वो कितना होता है? कोई भी संख्या या कोई भी राशि अपने आप में कितने प्रतिशत होती है भाई? 100%। तो देखो इस क्वेश्चन को मैं 2 तरीके से आपको बताने वाला हूँ, सबको ध्यान से समझना। ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। देखो क्या समझना है इस क्वेश्चन में, ठीक है? देखो समझते हैं इस क्वेश्चन को हम। देखो हमें क्या दे रखा है भाई? 9.5% वार्षिक साधारण ब्याज पर कोई राशि 6 वर्षों पर 942 रुपये हो जाती है, राशि ज्ञात कीजिए। आपको एक चीज ध्यान रखनी है, साधारण ब्याज हर साल में जो साधारण ब्याज की दर होती है ना भाई वो समान होती है। जैसे एक साल की यहाँ पे 9.5 है ना,
तो दूसरे साल की भी 9.5 ही होगी, तीसरे साल की भी 9.5 ही होगी, चौथे साल की भी कितनी होगी 9.5 होगी, चौथे की भी वही, पांचवे की भी वही, छठे की भी वही। जो साधारण ब्याज होता है ना उसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है वो सभी वर्षों के लिए, अगर एक वर्ष के लिए 5 है तो अगले वर्ष के लिए भी 5 होती है, अगले वर्ष के लिए भी 5 होती है। हमेशा वो क्या रहती है भाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है। साधारण ब्याज जो सिंपल इंटरेस्ट होता है उसमें वो क्या रहती है, इक्वल रहती है। सीआई में ऐसा नहीं होता, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ना, चक्रवर्ती ब्याज, वहां पे ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अब समझते हैं कैसे। भाई देखो, कोई भी राशि अपने में क्या आती है भाई, 100% थी ना, कोई भी राशि अपने आप में क्या होती है भाई, 100% होती है। अब देखो पर्सन क्या बोल रहा है भाई, कोई भी राशि थी ना वो 9.5% की दर से, 9.5% की दर से बढ़ रही है। मतलब एक साल में कितनी बढ़ रही है भाई, वो 9.5% की दर से क्या हो रही है, बढ़ रही है। अब बताओ कितने साल बढ़ी वो, 6 साल। कितने साल बढ़ी वो, 6 साल। तो हम निकाल सकते हैं क्या, 9.5 इंटू 6 करो, 6 इंटू 5 30, हासिल के 3, 6 नाम 54 और 3 57, एक संख्या छोड़ के पॉइंट। तो बताओ कितनी परसेंट बढ़ गई वो, 57। भाई देखो पहले वो राशि कितनी थी, 100% थी। अब वो 100 से कितनी इंक्रीज हो गई, मतलब 100 से बढ़ गई वो 57 बढ़ गई। तो बताओ 157 हो गई क्या। भाई कोई भी राशि अपने आप में कितनी प्रतिशत होती है, 100 होती है। अब वो एक साल में 9.5% बढ़ रही है, तो इसी तरह से साल में वो कितनी बढ़ गई, 57%। तो वो राशि कितनी हो गई भाई, देखो दोबारा समझते हैं ना, वो राशि 100 से कितनी हो गई, 157। देखो कोई भी राशि अपने आप में कितनी होती है, 100%। अब देखो वो एक साल में, पर्सन बोल रहा है कि एक कितनी हो रही है, एक साल में इतनी वृद्धि हो रही है। तो 6 साल में कितनी वृद्धि हो गई, हमने निकाला था अभी 57 की। कितनी वृद्धि हो गई, 57 की। कितनी वृद्धि हो गई भाई, 57 की। तो 100 तो वो पहले ही थी और 57 और ऐड कर दो, कितनी हो गई, 157%। तो ये हमारे पास कितने परसेंट के बराबर है भाई, ये 6 साल बाद के बराबर है ना। तो ये हमारे पास है 157% के बराबर। कितना है भाई, 942। जबकि हमें निकालना कितने परसेंट के बराबर है, जबकि हमें निकालना कितने परसेंट के बराबर है, 100% के बराबर। अगर आप इसे कैंसिल करोगे, ये इससे एक बार होगा, 157 से 157 एक बार, और ये होगा 6 बार। आप अन्य संख्याओं से भी इन्हें कैंसिल कर सकते हैं। अब बताओ भाई 1% के बराबर कितना है, 1% के बराबर है 6। हमें किसके बराबर निकालना है, 100% के बराबर। तो दोनों तरफ किससे गुणा कर सकते हैं हम, 100 से। दोनों तरफ किससे गुणा कर सकते हैं, 100 से। तो 100% बराबर हो गया कितना, 600। चलते हैं ऑप्शन की तरफ। पहला ऑप्शन है 600, दूसरा है 626, तीसरा है 675, चौथा है 650। हमारे क्या आंसर है 600। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और हमारा आंसर हो गया 600। अब देखो आप इस तरह भी कर सकते हो, आप इस तरह भी नहीं कर सकते हो, तो आप इससे और दूसरे तरीके से कर सकते हो, आप अक्स मान के भी कर सकते हो। ठीक है, देखो दोबारा समझा रहा हूँ, कोई भी राशि अपने आप में क्या होती है भाई, 100%। और साधारण ब्याज में ऐसा होता है, अगर एक साल के लिए वो 9.5% से बढ़ रही है ना, तो दूसरे साल भी 9.5% होगी। तो बताओ वो 6 साल में कितने प्रतिशत बढ़ गई भाई, 57% बढ़ गई ना। तो 57% बढ़ी ना, तो पहले वो कितनी थी, 100। पहले 100 थी और फिर 57 बढ़ गई, 157 बढ़ने के बाद वो कितनी हो गई, 942। बताओ हमें क्या पूछ रहा है, राशि ज्ञात कीजिए। मतलब जो मूल राशि है ना, मतलब हमें किसके बराबर निकालना था भाई, 100% के बराबर। तो वो हमने निकाल दी, हमारा आंसर हो गया 600। हम इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब देखो अगला क्वेश्चन बहुत ही सरल क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है, 5,000 रुपए के मूलधन पर 3 वर्ष के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से प्राप्त साधारण ब्याज, और इसी मूलधन पर, इसी मूलधन पर मतलब 500 रुपये पर ही 4 वर्षों के लिए 4% वार्षिक ब्याज की दर से प्राप्त साधारण ब्याज के बीच कितना अंतर है। मतलब इन दोनों के बीच हमें क्या निकालना है भाई, डिफरेंस निकालना है। तो देखो सबसे पहले हल सोल्व करते हैं। देखो मूलधन कितना दे रखा है हमें, मूलधन दे रखा है, मूलधन दे रखा है 500, और टाइम दे रखा है 3 वर्ष, और रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 5%। तो पहले इसका ब्याज निकालना है, फिर इसमें क्या दे रखा है, मूलधन इसमें भी लेना है, कितना वही 500, और इसमें टाइम कितना है 4 वर्ष,
और रेट भी कितनी है 4 बरस। पहले इसका निकालते हैं और फिर इसका निकालते हैं और फिर इन दोनों के बीच का हमें क्या निकालना, डिफरेंस। तो एस आई बराबर, अब देखो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 500 इंटू 3 इंटू 5 डिवाइड बाई 100। एक दो, एक दो, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, 3 पंजो 15 और 15 5 75। तो इसका तो ऐसा ही कितना आ गया भाई 75 रुपये। और इसका निकालते हैं, इसका भी ऐसा ही हम निकालते हैं 500 इंटू 4 बटा 100। दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल। अब देखो 4 चौक 16, 16 इंटू 5 ये हो गया 80 रुपये। तो देखो जो अंतर निकालते हैं ना, अंतर मतलब जो डिफरेंस, जो हम अंतर निकालते हैं ना, अंतर का मतलब होता है बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस करना। तो देखो ये तो आया 80, 80 माइनस 75, हमारा आंसर हो जाएगा 5। चलते हैं ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन नंबर ए 15 रुपये, ऑप्शन नंबर बी 5 रुपये, ऑप्शन नंबर सी 7.5 रुपये, ऑप्शन नंबर डी 30 रुपये। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। बताओ यहाँ तक बात समझ में आई। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, देखो 2000 रुपये पर 6.25% वार्षिक ब्याज की दर पर 14 फरवरी 2023 से 28 अप्रैल 2023 की अवधि के लिए साधारण ब्याज की गणना कीजिए। किसमें होना चाहिए भाई, ये ऑप्शन जो दे रखे हैं किसमें दे रखे हैं, रुपये में। अब देखो दिन कैसे काउंट करते हैं आपको ये समझना। सबसे पहले तो देखो क्या दे रखा है भाई, फरवरी। अब आपको सबसे पहले तो ये पता लगाना है, सबसे पहले क्या पता लगाना है भाई, सबसे पहले ये पता लगाना है कि फरवरी में कितने दिन होते हैं। हमारा पहला काम क्या है भाई, सबसे पहले हमें ये पता लगाना होगा कि फरवरी में कितने दिन होते हैं, फरवरी में कितने दिन होते हैं। अब कैसे पता लगाओगे भाई, ये सामान्य वर्ष है या लीफ वर्ष है, इसके आधार पर भाई सामान्य वर्ष है या लीफ वर्ष है, या लीफ वर्ष है। भाई ये सामान्य वर्ष है या लीफ वर्ष है, क्योंकि लीफ वर्ष में फरवरी होती है 29 दिन की और सामान्य वर्ष में फरवरी होती है 28 दिन की। अब कैसे पता लगाएंगे, अगर कोई भी साल दिया हुआ ना उसके जो लास्ट दो डिजिट है उनको 4 से डिवाइड कर दो। अगर इनमें 4 का भाग पूरी पूरी बार जा रहा है तब तो वो होगा वो लीफ वर्ष, अगर नहीं जा रहा है तो वो होगा सामान्य वर्ष। तो 23 में 4 का भाग नहीं जाता है, इसलिए ये लीफ वर्ष न होकर कौन सा वर्ष होगा, सामान्य वर्ष। और हमें पता है सामान्य वर्ष में फरवरी कितने दिन की होती है, 28 दिन की। तो इस प्रश्न में हमें फरवरी को कितने दिन की मानना, 28 दिन की। बताओ यहाँ तक बात समझ में आई क्या। देखो भाई अगर सबसे पहले फरवरी दिया जाता है तो सब फरवरी इसीलिए दिया जाता है कि हम कंफ्यूज हो, पर हमें कंफ्यूज नहीं होना है। फरवरी इसीलिए दिया जाता है कि हम कंफ्यूज हो, बट हमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो देखो सबसे पहले फरवरी में पता कर लिया भाई कितने दिन की थी, 28 दिन की। अब सबसे पहले हम दिन निकालते हैं। तो देखो फरवरी में वो 14 फरवरी की बात कर रहा है ना भाई, 14 फरवरी। तो जिस दिन की बात करना उस दिन को हम काउंट नहीं करते भाई। देखो फरवरी में 28 दिन होते हैं, अब ये 14 दिन की बात कर रहा है ना, तो इस 14 के बाद कितने दिन बचे इधर, बताओ कितने बचे, 14 दिन बचे। तो हमें ये 14 ही काउंट करना है। ये आज मतलब जैसे 14 तारीख वाला दिन है ना, ये भी काउंट नहीं करना। अगर ये और ये काउंट करेंगे तो 15 होगा, गलत हो जाएगा। आपको ये भी काउंट नहीं करना, मतलब 14 के बाद वाले दिन काउंट करने। तो बताओ कितने दिन बचे, 14 तो ये, और मार्च कितना है 31, और कहाँ तक जाना है 28 अप्रैल तक। आप इनको ऐड करोगे कितना आंसर होगा 73। देखो भाई फिर समझा रहा हूँ क्या समझना हमें, मतलब जैसे ये 14 फरवरी 2023 से 28 अप्रैल 2023 तक दे रखा ना, तो आपको 14 फरवरी के बाद वाले दिन ही काउंट करने हैं और 28 अप्रैल तक करना है। ठीक है, जैसे 28 से 14 काउंट नहीं करना, बाद में कितने बचे 14 बचे। तो इन सबको हमने क्या किया, ऐड किया, हो गए 73। तो बताओ हमारे पास टाइम आ गया, दर भी आ गई और मूलधन भी आ गया। बताओ हमें क्या ज्ञात करना है, ब्याज। क्या ज्ञात करना है भाई, ब्याज। क्या ज्ञात करना है हमें, ब्याज। देखो चलते हैं क्वेश्चन पे, हल। चलते हैं क्वेश्चन पे। देखो हमें क्या दे रखा है भाई, मूलधन दे रखा है ना,
बताओ मूलधन कितना दे रखा है, 2,000 रुपये। मूलधन कितना दे रखा है, 2,000 रुपये। और जो दर दे रखी है वो भी कितनी दे रखी है, 0.25%। ठीक है। और जो समय दे रखा है ना वो कितने दे रखा है भाई, 73 डे, 73 दिन। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था क्या भाई, यदि दिन आता है तो उसे किससे डिवाइड करेंगे, 365 से, 365 से। तो ये एक बार, ये 5 बार, ये किस में चेंज हो गया, वर्ष में। किस में चेंज हो गया भाई, ये वर्ष में। आगे बात यहाँ तक समझ में। अब देखो क्या निकालना हमें, साधारण ब्याज। बताओ साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन इंटू दर इंटू समय बट्टा 100। समय बट्टा 100 यही होता है ना भाई। अब देखो समझते हैं, जो जो दे रखा वो रख दो, ऐसा ही निकालना। बताओ मूलधन कितना है, 2,000। बताओ दर कितनी है, 6.25। बताओ टाइम, हमने क्या पढ़ा था भाई, अगर यदि टाइम फ्रैक्शन के रूप में होता है तो जो नीचे होता है तो वो तो कहाँ पे चला जाता है, ऊपर। और जो ऊपर होता है वो कहाँ पे आ जाता है भाई, नीचे। बताओ बात यहाँ तक समझ में आई क्या। अब इसे करते हैं, देखो अगर यहाँ पे हम दशमलव उठाएंगे, राइट साइड से काउंट करेंगे, 1 2 है तो इसे हटाएंगे तो नीचे हम क्या लिख सकते हैं, नीचे लिख सकते हैं 100। अगर एक संख्या होती तो नीचे लिख सकते हैं 10, अगर दो संख्या है तो 100, अगर तीन संख्या है तो हम 1,000 ऐसे बढ़ते जाते हैं। चलो अब इसे हम कैंसिल करते हैं, जो कट रहा है उससे काटते हैं। देखो एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, ठीक है, एक जीरो से एक जीरो। बताओ बात यहाँ तक समझ में आई क्या, यहाँ तक बात समझ में आई। देखो हाँ, अब हम चलते हैं आगे, ठीक है। देखो एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, फिर एक जीरो से एक जीरो। अब देखो हमने इससे काटा 2 से 5 बार, इससे काटा 5 से 5 बार, ऐसा ही कितना बचा भाई हमारे पास, 625। कितना बचा, 625 नहीं, हमने कहीं ना कहीं मिस्टेक की है। देखो दोबारा देखते हैं, हमें क्या निकालना है भाई, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का सूत्र हमने लगा दिया, मूलधन इंटू दर इंटू समय। ठीक है, हमारी दर भी सही है। देखते हैं पर्सन में कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है, दोबारा देखते हैं एक बार। चलो दोबारा देखते हैं ना भाई। एक मिनट, दोबारा देखते हैं कहाँ पे क्या किया है। भाई देखो हमें दर 6.25 दे रखी है ना भाई। तो देखो एक बार साइड में करते हैं, ये मूलधन हो गया, ये दर हो गई, और ये समय, ये 5/1 इंटू 100, ये हो जाएगा। ठीक है, एक जीरो से एक, 3 जीरो से ऊपरली 3 जीरो, और ये 5 से ये 5 कैंसिल, ये 5 से 5 कैंसिल। आंसर आ रहा है 625 रुपये। ठीक है भाई, देखो ये आंसर हमारे ऑप्शन में तो है ही नहीं है ना, हमने कहीं ना कहीं मिस्टेक की है। चलते हैं, देखो एक मिनट, इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं, हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, वापस आकर करेंगे इसे। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखो अगला क्वेश्चन भी वही है, सेम ही इसी तरह का ना। तो देखते हैं हमने कहीं ना कहीं पे मिस्टेक की है, क्या मिस्टेक की है, वापस स्टार्ट करते हैं इससे, है ना। यही क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। हमने कहीं ना कहीं क्या मिस्टेक की है इसे समझते हैं। इसका आंसर आना चाहिए हमारे पास 25। हम देखते हैं कहीं ना कहीं क्वेश्चन में मिस्टेक हुई है ना। एक मिनट, देखते हैं हम कहीं ना कहीं क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक हुई है, या तो क्वेश्चन लिखने में मिस्टेक हुई है, या कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई है ना। थोड़ा मैं भी रेस्ट करता हूँ 1 मिनट के लिए, और क्वेश्चन भी देखता हूँ कहीं ना कहीं क्या मिस्टेक हुई है। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या मिस्टेक हुई है। देखते हैं, दोबारा करते हैं इस क्वेश्चन को, कहाँ पे हमने क्या मिस्टेक की है। चलो करते हैं, देखो दोबारा करते हैं ना।
कहीं ना कहीं इस प्रश्न में कुछ ना कुछ मिस्टेक हुई है। देखो ये क्या दे रखा था हमें, समय। एक बार समय को 73 दिन का 73 दिन ही रहने देते हैं। ठीक है भाई। देखो क्या होता है, हमें क्या निकालना है इसमें, साधारण ब्याज। तो ये होगा मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। अब देखो मूलधन कितना है भाई, 2000 है। दर कितनी है, 6.25 है। समय कितना है, 73 बटा 365 इंटू 100। आगे बात समझ में। देखो दोबारा लिखते हैं वापस। मूलधन कितना है 2000, दर कितनी है 6.25, और समय कितना है भाई, समय कितना है हमारे पास 73 बटा 365 इंटू 100। अब ये इससे एक बार और ये 5 बार। यहाँ तक बात समझ में आई, यहाँ तक बात समझ में आई। बताओ यहाँ तक बात समझ में आई। हम कैसे कर रहे हैं, मतलब इसे वर्ष में यहाँ पे ही चेंज करेंगे, मतलब ये एक बार और ये 5 बार। बताओ बात यहाँ तक समझ में आ गई क्या, 365 से डिवाइड करेंगे। आगे बात यहाँ तक समझ में, मतलब 73 को 365 से डिवाइड किया। अब चलते हैं, देखो 1 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब हमारे पास क्या बचा, देखो ऐसा ही बराबर क्या बचा, 20 इंटू 6.25 और यहाँ पे बचा 5। यहाँ पे क्या बचा भाई 5। यहाँ से ये 2 पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पे होगा 100। अब इसे हम कैंसिल करते हैं। बताओ ये 25 से 625 25 बार, और ये 25 से 4 बार, और ये 4 से 5 बार, और ये 5 से 5 बार। क्या बचा 1। तो हमारा ऐसा ही कितना आ गया भाई 25। देखो क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक हो रही थी ना, अब हमें पता चल गई है। एक बार इस क्वेश्चन को हम वापस सोल्व करते हैं पूरा। एक बार सबको ध्यान से समझना, सॉरी जो मिस्टेक हुई उसके लिए ना। देखो भाई हमें दिन को नीचे आकर ही किस में चेंज करना है भाई, हमें दिन को नीचे आकर ही किस में चेंज करना है भाई, वर्ष में चेंज करना। देखो ऐसा ही बराबर क्या होगा, मूलधन इंटू दर इंटू टाइम बटा 100। तो ऐसा ही, तो ऐसा ही अपनी जगह पे बताओ मूलधन कितना है 2000, और दर कितनी है 6.25, टाइम कितना है 73, और इसे हम वर्ष में चेंज करेंगे, किसका डिवाइड करेंगे 365 का इंटू 100। अब कैलकुलेशन कर लो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये 1 और ये 5 बार, ठीक है, और ये 5 से 4 बार। तो हमारे पास एस आई बराबर क्या बच्चा, 4 इंटू 6.25। अगर आप इसको गुणा करोगे तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 25। चलते हैं ऑप्शन पर। ऑप्शन नंबर ए 26, ऑप्शन नंबर बी 25, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में। देखो दोबारा हमने किया पूरी तरह हमारा क्वेश्चन, ठीक है। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन आज का, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन होते ही आप सबको ये समझ में भी आ जाएगा, और आप एक बार इन सब की क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना, और जो जो चीज़ें बताई है ना उनका ध्यान रखना। देखो इसमें भी वही दिन काउंट करते हैं। इसमें क्या है भाई 11 फरवरी है। बताओ वो 2023 से हमने अभी इससे अगला क्वेश्चन किया था। बताओ कौन सा है, सामान्य वर्ष से फरवरी कितने दिन की होगी 28। कितने दिन की होगी भाई 28। अब बताओ 28 में तो 11 तो आ गए, तो बताओ पीछे कितने बच्चे 17। तो फरवरी के 17 दिन, और मार्च के 31 दिन, और अप्रैल के 25 दिन की भी हो जाएंगे 75 दिन। कितने दिन हो गए भाई 75 दिन। तो देखो हमें क्या क्या दे रखा है, देखो हल करते हैं, ठीक है। मूलधन दे रखा है, मूलधन कितना दे रखा है भाई 2000। मूलधन कितना दे रखा है 2000। हमें दर कितनी दे रखी है 6.25, और हमें समय दे रखा है 73 दिन। बताओ हमें क्या निकालना है, वही ब्याज निकालना है। अब इस क्वेश्चन को आप खुद को करना है, इस क्वेश्चन को आप खुद को करना है, केवल सिंपल सा सूत्र लगाना, उस क्वेश्चन की तरह सेम आपको करना है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। आज की इस क्लास में हम इतना ही पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू। ओके।